हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निदेश मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आज हम सेक्टर 79 की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और कम्प्लीटली इन डेप्थ आपको चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि आपने वीडियो देखी होंगी, आधी अधूरी नॉलेज मिलती है, चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। तो इस सेक्टर के रिगार्डिंग रिव्यू करेंगे और सेक्टर 79 ही नहीं, इसके सराउंडिंग के सेक्टर्स के अंदर भी सारी चीज़ें सेम ही होंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि 78 और ये 77 जो भी सेक्टर्स हैं ये सारे इसी लोकेशन में इसी वाले पैच के अंदर जो है पड़ते हैं। तो अगेन वही बात है, आप कुछ ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा साथ में, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि फिलहाल क्या सिस्टम है क्या नहीं है और इसके इश्यूज क्या है, आज की क्या कंडीशन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो हम दोनों पहलू पे नजर डालेंगे, क्योंकि आज की कंडीशन देख के हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम फ्यूचर की चीजें देख रहे हैं। तो इसीलिए हम वो चीज भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप उस लोकेशन की साइड वर्कआउट करने की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो मैं ये कहूँगा आप ये वीडियो देख लो। उसके बाद उधर वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्राइसिंग चल रही है, उनको सब चीज़ों को मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो आपको फिर माइंड क्लियर हो जाएगा कि वो लोकेशन आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि सेक्टर 79 के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोग कुछ बता रहे हैं, बहुत सारे कुछ बता रहे हैं। तो आज मैं वो जितने भी मिसकंसेप्शन हैं या फिर जो भी लोग डरा रहे हैं या फिर सच्चाई है उस उन चीज़ों में, तो वो मैं आपके सामने आज ओपनली रखने वाला हूँ। सबसे पहले हम इश्यूज़ की बात करते हैं जो फ़िलहाल लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कटआउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मैप्स माउंट विले के अंदर आई डोंट नो, अभी तो रिज़ॉल्व हो गई होगी वो प्रॉब्लम। तो उन्होंने तो शायद कनेक्शन भी नहीं लिया था और उनका एक आइकॉनिक टावर भी आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ इश्यूज़ जो है देखने को मिले हैं, बट उनका कहना था कि वो 5-6 महीने में रिज़ॉल्व कर देंगे। बट होप आई होप सो, अभी तो मैं नहीं गया हूँ, बट हो गई होगी वो चीज़ें रिज़ॉल्व। अगर नहीं हुई हैं तो फ्यूचर के अंदर हो जाएँगी। ठीक है, बाकी मैं नॉर्मल अगर हम सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली जो ट्रिप्स हैं वो देखने को मिलेंगी, डिप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कटआउट्स देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेकंड, वाटर की हम बात करें तो जब हेवी रेन सीजन होता है तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग भी देखने को मिली है और उनके लिए अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा काम किया है, रोड्स बनाई हैं। तो वो जो इश्यू है वो नेक्स्ट जैसे ही रेन सीजन आएगा, मतलब जो जैसे ही मानसून आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि क्योंकि तब तक जो रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होंगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा और वीडियो भी चल रही होगी, आपने देख लिया होगा, रोड्स जो हैं वो ब्लैक टॉप हो चुकी हैं। थोड़ा-सा पैच जो था वो काफ़ी टाइम से बचा हुआ था। तो वो भी ऑलमोस्ट जो है बराबर इक्वल कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी है। तो अगेन देखते हैं अब मानसून के अंदर वो जो चीज़ें हैं वो रिज़ॉल्व हो चुकी होंगी, क्योंकि जो अभी उन्होंने जो भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया है वो काफ़ी अच्छा बनाया है। रोड को हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो वो जो वाटर लॉगिंग का सिस्टम था, वो आपको जो इश्यू था वो रिज़ॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब थर्ड जो इश्यू है वो है वाटर सप्लाई की। एक जगह वाटर लॉगिंग का इश्यू है, फिर दूसरा वाटर सप्लाई का, ये दोनों अलग-अलग है, एक मत समझना। तो वाटर सप्लाई वहाँ पर जो है वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ के फिलहाल जो करंट रेज़िडेंट्स हैं, उनका कहना है कि फिलहाल वाटर सप्लाई का इश्यू है। तो अगेन गवर्नमेंट इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन करेगी ही। बाकी अभी फिलहाल हम माने तो अगेन अभी फिलहाल इश्यू है ये। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो वहाँ पे देखिए रोड्स जो हैं वो बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बनने लग गई हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गई हैं, ब्लैक टॉप भी हो गई हैं। डेवलपमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको गोदरेज ग्रुप है, एम3एम है, सिग्नेचर है, इसके अलावा आपका मैप्सको है। तो ये सारे जो डेवलपर्स हैं वो एक ही जगह हैं। वहाँ पे गोदरेज का अभी नया टावर भी आया था, मतलब नए 3 टावर्स आए थे, गोदरेज अरेस्टा के नाम से उन्होंने लॉन्च करे थे। और एक चीज़ और मुझे थोड़ी-सी खटक रही है, वो ये कि वो जो प्रोडक्ट है वो टोटली अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ है। अभी भी हमें एड्स देखने को मिलती है, अभी भी मार्केटिंग हो रही है। तो अभी मुझे इतना समझ आ रहा है कि मैंने बाकी प्रोडक्ट्स में भी चीज़ें देखी हैं। मैं उस प्रोडक्ट को फ़ोकसली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बाकी प्रोडक्ट्स में भी देखी हैं। रियल एस्टेट मार्केट मुझे स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर इसमें कुछ लाइक अभी गवर्नमेंट कोई तड़का नहीं लगाती है, तो
कहीं न कहीं रियल एस्टेट का जो बूम हमें देखने को मिला था पिछले 1-2 महीने में, वो जो बूम है उस लेवल का अभी नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो आप देखते थे कि प्रॉपर्टी आई और सोल्ड आउट हो गई, तो वो वाली चीज़ें जो है कहीं न कहीं मुझे जो स्लो डाउन है वो होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इतना कुछ अभी मैंने ना तो हाइप देखी किसी प्रोडक्ट की, ना कुछ और देखा। अब देखते हैं कुछ एम3एम कुछ कर देता है या फिर गवर्नमेंट कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन कर देती है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वाटर सप्लाई का हो गया, वाटर लॉगिंग का हो गया, डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी, रोड्स की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और दूसरा ये जो अपना मॉल्स वगैरह हैं, उसके लिए भी आपको जो है फ़िलहाल आपको जाना पड़ता है। तो वो कोई मैं इश्यू नहीं मानता हूँ ज़्यादा बड़ा, क्योंकि अगर 2-5 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास चीज़ें हैं, क्योंकि वाटिका वाला जो फ्लाईओवर है उससे पास करते ही आपके पास सफ़ायर वाले जो मॉल्स हैं, वो आ जाते हैं, सफ़ायर 83 वगैरह, मतलब मॉल्स हैं मतलब कि सराउंडिंग में। और फिर उधर अगर आप नहीं जाते हो तो इधर आप जो नई वाली कनेक्टिविटी बनी है उसके ऊपर आते हो, तो आप सीधे डायरेक्टली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से कनेक्ट हो जाते हो, और गोल्फ कोर्स के ऊपर जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो उसके बाद आपके पास मॉल्स भी हैं। सारा मतलब टोटली डेवलप्ड चीज़ें हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपकी वहाँ फुलफ़िल हो जाएँगी। तो ये वाली चीज़ है। तो इसीलिए मॉल्स और हॉस्पिटैलिटी को लेके देखिए, अभी अगर आप बोलो कि मेरे पास में ही हो, तो अगेन अभी फ़िलहाल पास में आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें। हाँ, स्कूल वगैरह हैं, वो 1-2 स्कूल्स हैं, जो झंकार वगैरह जो स्कूल है, वो जो स्कूल हैं वो अभी अवेलेबल हैं वहाँ पे, लेकिन अगर हम एज़ सच कोई बड़ा स्कूल की बात करें तो वैसा कुछ अभी फ़िलहाल वहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं है। और आप देखोगे कि ये जो सेक्टर है, ये मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है वो आपको ओपन एरिया मिल जाएगा इसमें, क्योंकि अभी इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, आपको हर जगह डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, हर जगह नए-नए प्रोजेक्ट लेकिन अभी इस सेक्टर के दिन आ गए हैं, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डीएलएफ ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा था, जो मिड राइज़ लेके आने वाला था, अब उन्होंने हाई राइज़ के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो वो एक जो है आप अच्छी बात मान सकते हो, क्योंकि डीएलएफ ने गोल्फ कोर्स रोड को बनाया, जो गोल्फ कोर्स रोड आज आप देखते हो, जहाँ पे प्राइसेज़ इस उस लेवल के देखते हो, तो अभी डीएलएफ का 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी बिका था, जिसको लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ के बताया था। तो वो वाली चीज़ भी थी वहाँ पे, तो अगर डीएलएफ आ रहा है, तो अगेन आपको कहीं न कहीं डेवलपमेंट के मामले में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ये थी आपकी करंट की सिचुएशंस जो अभी आ रही हैं। अब हम एक प्राइस सेगमेंट की बात कर लेते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स के प्राइस क्या चल रहे हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब प्रोजेक्ट के प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस देखिए, यहाँ पे आपको 9,000, 10,000 और 8 से 9,000 के बीच में भी चीज़ें हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो कहीं न कहीं फँसी हुई हैं, तो वो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी बहुत सारे लोगों को ने मेरे से पूछा है एक्चुअली उन चीज़ों के बारे में, तो अगेन मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट मैं कहूँगा उनसे थोड़ा-सा आप दूर रहो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको एमथीएम के लिए बताया था, कुछ लोगों ने उस चीज़ को मौका माना और इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी, तो कुछ लोगों ने तो उनको मौका माना, कुछ लोगों को लगा कि यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम की अर्निंग थी। तो इसीलिए मैंने वो जिनकी लाइफ टाइम की अर्निंग थी, जिन्होंने कहा कि भई मेरे को एक घर खरीदना है मेरे लिए, तो उनको मैंने यही कहा था कि आप रुक जाओ, क्योंकि अभी जो है कुछ पता नहीं है, तो वो वाली चीज़ भी है। तो इसीलिए मैं आपको उस चीज़ को लेके मैं आपको यही कहूँगा कि अगर हम यहाँ की चीज़ देखें, तो यहाँ पे फ़िलहाल की जो डेवलपमेंट है करंटली, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस सेगमेंट है, वो मुझे हायर साइड नज़र आता है। मुझे लगता है 1-2 साल का जो एप्रिसिएशन है, वो आज ही डेवलपर आपसे चार्ज कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उस लेवल की कुछ खास डेवलपमेंट भी नहीं है वहाँ पे कि भाई आपको मेट्रो कनेक्टिविटी आपके बगल में मिल रही है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर तो देखो हीरो होंडा चौक के ऊपर भी चीज़ें आ रही हैं। फिर अभी फ़िलहाल जो है अपना एक ही है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो। फ्यूचर के अंदर लेकिन आपके पास जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है हीरो होंडा चौक पे भी आ जाएगी। तो वो वाली चीज़ है, बट अगेन अगर ये चीज़ देखें तो आप जो प्राइस एप्रिसिएशन की बात करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8-9 हज़ार से एम3 ग्रुप ने चीज़ें चालू की थी, 9 हज़ार के समथिंग से अपने लो राइज़ फ्लोर्स की। अब उसके बाद जो है प्राइस आपको बढ़ती हुई नज़र आई। आप गोदरेज को देखो या आप मैप्स को देख लेना या फिर आप डीएलएफ को ही देख लेना, जो 77 में आने वाला है। ठीक है, आप इनके प्राइसेज़ देखोगे तो अगेन आपको 12-13 हज़ार रुपए तक जाते हुए नज़र आएँगे। तो उसमें मुझे यही समझ में आता है कि यार इस लेवल के प्राइस पॉइंट को अगर आप पे कर रहे हो, तो अगेन
आज ही आपसे जो है 1-2 साल का एप्रिसिएशन देखो लिया जा रहा है और इसमें इफ और बट कुछ नहीं है, ये सच्चाई है, ट्रुथ है ये। ये वही बात है, कोई बताएगा नहीं बताएगा, बट ये सही है, ये सच्चाई है। तो जब हम प्राइस पॉइंट की तरफ देखते हैं तो मुझे ये थोड़ा हायर साइड नज़र आता है, क्योंकि आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि उस लेवल की डेवलपमेंट मुझे नहीं नज़र आती, या फिर उस तरीके की चीज़ें अभी नज़र नहीं आती कि आपको उस लेवल का पे करना चाहिए। बट अगेन उससे नीचे कोई चीज़ें नहीं हैं तो आप जो है वही बात है, फिर खरीदोगे क्या? आज आपको अगेन ये नहीं खरीदोगे तो फिर यही चीज़ कल आपको महँगी होके मिलेगी, तो आप फिर वो भी नहीं परचेज़ कर पाओगे। तो इसीलिए अब वही बात है, जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो फिर आप क्या परचेज़ कर सकते हो? यहाँ पे फिलहाल सबसे अगर सस्ता प्रोडक्ट हम बात करें तो वो सिर्फ़ सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज़ फ्लोर्स ही हैं। इसके अलावा सारे आपको इससे हायर साइड नज़र आएँगे। सबसे सस्ता फ़िलहाल यही प्रोडक्ट चल रहा है। तो अगर आप 79 की तरफ देख रहे हो और एंट्री लेवल की लग्ज़री पर वर्कआउट कर रहे हो, तो सिग्नेचर के लो राइज़ फ्लोर्स आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की, यानी कि प्रोडक्ट हमने बात कर ली यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या प्राइसिंग है। अब हम इसके फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर के अंदर जो रोड्स हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट जो है अगेन काम स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। जैसे ही एसपीआर के ऊपर जो है काफ़ी एसपीआर रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर्स बनने हैं, अंडरपास बनने हैं, वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो वो भी आने हैं। फिर उसके बाद आपको नई वाली कनेक्टिविटी बनने के बाद आपको सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से तुरंत कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इधर आप जैसे कनेक्ट करते हो जस्ट 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको जो है आप द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर पाओगे। और जो सीपीआर था वो भी ऑलरेडी बन चुका है, मतलब क्लोवरलीफ फ्लाईओवर जो था वो जो था वो भी कंप्लीटली हो चुका है रेडी। इसके अलावा इधर अगर आप बात करो तो एनएच8 से भी आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, हयात रेजेंसी वाली जो है वहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। फिर इधर आप एसपीआर से होते हुए गोल्फ कोर्स से भी कनेक्ट हो रहे हो। तो एक्चुअली वही बात है, मेट्रो तो आपको बिल्कुल बगल में आज भी नहीं और फ्यूचर में भी अभी कोई प्लान नहीं दिख रहा है आती हुई। बट अगेन जो रोड्स हैं वो चौड़ी हो गई हैं, तो अगेन जो ट्रैफिक है वो नहीं लगेगा, तो आपको वो इश्यूज नहीं आएंगे। सेकंड जो आपका वाटर लॉगिंग वाला है, तो रोड्स जो हैं अब डेवलप हो गई हैं, तो जो नेक्स्ट मानसून आएगा उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि जो वाटर लॉगिंग वाला इश्यू है वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और साथ ही जब सोसाइटीज डेवलप होंगी तो वाटर सप्लाई का भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहो, कुछ ना कुछ जो है आपका सिस्टम जरूर वहाँ पे सेट किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगेन धीरे धीरे चीजें बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी फ्यूचर के अंदर रिजोल्व हो जाएगा। जब तक आप आज वाले जो प्रोडक्ट उनमें इन्वेस्ट करोगे तो 4 साल तक वो प्रोडक्ट आपको मिलने हैं, तो 4 साल के अंदर जो चीजें हैं वो कहीं और ही होंगी, क्योंकि जो फ्यूचर के अंदर प्लान्स हैं गवर्नमेंट के वो काफी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ये थी सेक्टर 79 की पूरी कहानी, यानी कि पूरा कच्चा चिट्ठा कि प्राइस क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट क्या है, इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन सा प्रोडक्ट फिलहाल आप टेस्ट कर सकते हो। आप और हाई लग्जरी की साइड अगर आप जाना चाहो तो अगेन आप अच्छे डेवलपर्स के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि गोदरेज है, एमसीएम है, उसके साथ जा सकते हो। आप लो राइज में चलता है तो आप एमसीएम के लो राइज फ्लोर ले सकते हो, और हाई राइज में चलता है तो आप उनके हाई राइज के भी प्रोडक्ट हैं वहाँ पे, गोदरेज के भी अभी 3 टावर लॉन्च हुए हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अगेन आपको इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो तो अपना बजट जो है वो उतना ही स्ट्रेच करना कि जितना आपको फ्यूचर में दिक्कत ना होए। क्योंकि आज जो है आप बजट स्ट्रेच कर लेते हो, मान लीजिए आपका 1 करोड़ का बजट आपने स्ट्रेच करके 2 करोड़ कर लिया, और कल फ्यूचर के अंदर उसकी ईएमआई हम पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिमांड टाइम टू टाइम आती रहेगी, तो वो चीज़ मत करना, अपने आप को उतना भी स्ट्रेच मत करना। अगर नहीं हो रहा है बजट तो अगेन उसको लीव कर दो, ज़बरदस्ती कोशिश मत करो परचेज़ करने की कोई भी प्रोडक्ट, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी। क्योंकि देखिए लोगों का काम है बेचना, चीज़ें सेल आउट करना, तो वो बेचेंगे ही, और आप जो है उनके बातों में आके अपना बजट कहीं न कहीं स्ट्रेच कर लेते हो। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको। और अगर आप अगेन अभी प्रॉपर्टी देख रहे हो तो कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। बिल्डर के अलावा जो लारिसा रियलटेक की तरफ से भी कुछ ऑफर्स जो हैं अभी हमने ओपन करे हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी सर्च आउट कर रहे हो, लुक आउट कर रहे हो, तो यू कैन गो विद अस, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा।
तो ये आपके लिए जो है बोनस हो गया इस वीडियो के लिए। तो आप जो है चाहें तो अगर परचेज करने की मन बना रहे थे नवरात्रा के अंदर या फिर आफ्टर नवरात्रा, तो उसके लिए जो है आप वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है। तो अगर आप चाहो तो अगेन आपके लिए ऑफर्स ओपन है फिलहाल। नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, चाहो तो आप लुकआउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए जो है क्या ऑफर है, क्या वर्कआउट करने की सोच रहे हो। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने आपको सेक्टर 79 के रिगार्डिंग इन डेप्थ सारी चीजें बता दी हैं, उनके इश्यूज बता दिए हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं फिलहाल वहां पे, फ्यूचर में क्या आने वाला है वहां पे, और अगेन प्राइसिंग सेगमेंट क्या था। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लो, उसमें रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, एडिशनल ऑफर्स चल रहे हैं लारिसा रियलटेक की तरफ से इन बोनस, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो अगर आप नवरात्रि में या आफ्टर नवरात्रि कुछ चीजें देख रहे हो तो गाइस आज की वीडियो को यहीं सम अप करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे हम फ्रीक्वेंटली अपडेट डालते रहते हैं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में जो है आसानी हो और आप सही टाइम पे एक सही प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर पाओ, जिससे आप एक अच्छा एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि एक आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए चीज़ें लेकर आएँ, जिससे बहुत सारे लोग क्या होते हैं आपको बेच के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रॉपर्टी जो है नहीं बेच पाते हो, क्योंकि आपके पास इंडिविजुअल सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि जो भी पर्सन प्रॉपर्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वाली सर्विस ओपन करेंगे थोड़े दिन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप जो है नीचे हैशटैग पोर्टफोलियो लिखना कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे, तो ताकि हम समझ जाएं कि कितने लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं अपने प्रॉपर्टी को ट्रेड करने में, या फिर जिससे हमको ये सर्विस लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए उसका आइडिया हो जाए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू लारिसा रियल टेक। गुड बाय।